दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। मदरसों की जांच हो रही है। फॉरेन फंडिंग जो है, मदरसों पे आने के पक्के सबूत मिले थे। तमाम ऐसे मदरसों की अभी जांच हुई थी जिसमें बहुत अधिक तादाद में फॉरेन फंडिंग हुई थी। उस फॉरेन फंडिंग का जब सोर्सेज पूछा गया तो मदरसे बता नहीं पाए। ख़ास तौर से तमाम जगह के मदरसे ऐसे थे, जैसे नेपाल की सीमा पे, भारत नेपाल की सीमा पे, वह देश में तमाम जगह ऐसे वो रहे हैं जिनके की इतनी अधिक फॉरेन फंडिंग हुई है। उनके सोर्स कहाँ हैं, उसके एक्सपेंसेस कहाँ हो रहे हैं। हालांकि मदरसों ने यही बताया कि हमको धन स्रोत जो है वो ज़कात दौरा मिल रहा है। क्षेत्र के जो लोग हैं वो लोग ज़कात दौरा दे रहे हैं। जब इस विषय में पता लगाया गया तो पता ये चला जैसे भारत नेपाल सीमा पे है तो वहाँ पर कहीं पर भी लोग इतने तादाद में नहीं थे, बिल्कुल हैंड टू माउथ लोग थे। वो इतनी बड़ी ज़कात दे ही नहीं सकते, इतने पैसे नहीं। जब जांच में तथ्य आया, बहुत पूछने पे भी जब सोर्सेज लोग बताने को तैयार नहीं हुए तो उत्तर प्रदेश ने मदरसों के फॉरेन फंडिंग के लिए टेररिस्ट लिंक व रिलीजियस कन्वर्जन के उनको चूँकि सबूत मिले थे, इसमें जांच में आया था, एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं। एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं। और आपको बताना है इस एसआईटी जांच का यूपी गवर्नमेंट ने दिया है और चीफ मिनिस्टर योगी जी के आदेश से। इसके पहले भी जांच कराई गई थी, चूँकि उसमें ऐसे बहुत ही संवेदनशील और बहुत चौंकाने वाले एविडेंस मिले थे। अब उस एसआईटी जांच में जो 3 समिति बनाई गई है, एक समिति में 3 सदस्यीय समिति बनाई गई। एक समिति हो गई जिसमें चेयरमैन होंगे और चेयरमैन जो हैं वो रहेंगे मोहित अग्रवाल जी, जाने माने आईपीएस हैं, बहुत सीनियर आईपीएस में आपका नाम है एडीजे मोहित अग्रवाल, जो पहले डीआईजी रहे, आईजी रहे, कानपुर रेंज में रहे और कोरोना काल में उन्होंने बहुत कार्य किया था। जब कोरोना के खुद भी पेशेंट हो गए तो उनकी फैमिली उसके बावजूद भी मोहित अग्रवाल जी ने काम किया। मोहित अग्रवाल जी ऐसे वैसे अधिकारी नहीं माने जा रहे। जीटी रोड में कन्नौज फरक्काबाद के क्षेत्र में एक ने बच्चों का अपहरण कर लिया था और उसको गोडाउन में बच्चों को लिए था, अपहरण करता छोड़ नहीं रहा था। तब मोहित अग्रवाल अकेले जा कर के हिम्मत से उसको पकड़ लिया था। ये मोहित अग्रवाल के कार्य करने का अपना एक अलग ढंग है। ऐसे तेज तर्रार, ईमानदार और बहुत ही अच्छे व्यक्ति को दिया गया है इसमें। और ये अतिरिक्त महानिदेशक हैं एटीएस के, जांच समिति के यही चेयरमैन रहेंगे। इनके साथ जो है वो सीनियर आईपीएस रहेंगे और महानिदेशक जांच सीमा के साथ ही जो सीनियर आईपीएस रहेंगे। उसके अलावा अल्पसंख्यक आयोग के जो चेयरमैन हैं, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक एवं पुलिस अधीक्षक साइबर सेल के रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। आपको बता दें 25,000 मदरसे यूपी में थे, जिसमें 16,500 को मोदी सरकार ने मान्यता दी है, उनको लीगल माना है। उसमें छोटी मोटी अनियमितताएँ थी, उन्होंने बिल्कुल नज़रअंदाज किया है। जहाँ पे इंडियन सोर्सिंग थी, इंडियन फंड था, उसको भी राहत दी गई है हर तरह से। बस ये ज़रूर कहा गया एजुकेशन के स्तर को सुधारने के लिए भी यूपी सरकार ने बहुत कुछ सुविधाएँ दी हैं। इन सब के बाद जो है, जो सबसे मेन चौंकाने वाले आंकड़े आए थे वो सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज व भारत नेपाल की सीमा के जो क्षेत्र हैं उनके मदरसों की हालत बहुत अच्छी थी, फंडिंग बहुत। उसके अलावा जो मदरसों में फंडिंग थी उस पर विदेशी पैसा था, सब जगह आया था, परंतु उस पर ना भारत सरकार को इतराज़ है पूरे देश में, न ही यूपी गवर्नमेंट को इतराज़ था। परंतु गवर्नमेंट ये ज़रूर चाहती थी कि आप सोर्सेज बताएं किस कंट्री से कहाँ से आया। ठीक है, पैसा आया, आप उसको समाज के हित में लगाएं, एक अच्छी बात है।
परंतु आपको सोर्स बताना पड़ेगा, और सोर्स को अगर आप इंडिविजुअल ना बता सकें तो मोटे मोटे सोर्स बतला दीजिए, आप उसको फंड को लीजिए, मगर उसका गलत यूज़ ना हो। उसका यूज़ भी वास्तव में मदरसे की जगह और जगह हो रहा था, इसलिए SIT जांच भेजी गई। इसकी शिकायतें कई मुस्लिम दानिशवरों ने, मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने भी की थी। अब आपको बतला रहे हैं कि इन मदरसों की जांच से एक बात और निकल करके आई है कि आपको बताना है पूरे देश में मदरसों की यही पोजीशन है। अभी कुछ दिन पहले जांच हुई थी तो पता ये चला कि केरल में वायनाड, जहां से राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं, वहां पे बहुत बड़े घपले थे। तमाम जगह ये पोजीशन थी कि एक ही मोबाइल नंबर से 25-50 लोगों के खाते थे और सब टोटल फर्जी थे, वो नाम ही नहीं थे। और ख़ास तौर से हैदराबाद में जहाँ जहाँ गैर बीजेपी सरकारें नहीं, मदरसों में बहुत ज़्यादा थे, बहुत अधिक उनको सरकारी अनुदान मिल रहा था, तमाम सुविधाएं मिल रही थी, तमाम उनके कलेक्शन हो रहे थे पैसे के। परंतु वो अपना सोर्स, उन जांचों से ये पता चला कि पूरे देश में बहुत बड़ी तादाद में, ख़ास तौर से बंगाल के और बिहार के किशनगंज और वो क्षेत्र जो नेपाल से मिलते हैं, जिनको सीमांचल बना करके अलग लैंड बनाने की बात हो रही थी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा किशनगंज, मोतिहारी। और इसमें सबसे बड़ी जो बात आई है कि जहाँ जहाँ मदरसों के बहुत ज़्यादा होते, वहाँ बांग्लादेशी बड़ी तादाद में थे, रोहिंग्याओं के भी सबूत मिले। और बंगाल और केरल और बिहार और ख़ास तौर से हैदराबाद, तमिलनाडु, इन तमाम स्थानों पे उनके बड़े बड़े घपले पकड़े गए, पाए गए। तब ये यूपी में हिम्मत की गई। मैं आपको और क्लियर कर दूं, मदरसों के लिए गुजरात सरकार ने बहुत कार्य किया, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया, उनको कंप्यूटर प्रोवाइड किया, उनको इंग्लिश एजुकेशन, उनको ख़ास तौर से कंप्यूटर की नॉलेज, फिजिक्स केमिस्ट्री की नॉलेज, तमाम उसकी नॉलेज में एक्स्ट्रा किया। इसीलिए वो ख़ास तौर से गुजरात में इन मदरसों में जो अनियमितताएँ थी वो ख़त्म हुई। मैं आपको उसके अलावा बता दें कि असम में भी क्या हुआ। असम के चीफ मिनिस्टर ने, महंता ने क्या किया कि उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मुझे मुस्लिम समाज का बोर्ड नहीं चाहिए, नहीं मैं मांगूंगा। मगर उन्होंने स्कूलों की हालत ठीक की और उन्होंने एक आध बार ये भी कह दिया कि मैं मदरसे नहीं चाहता हूँ, तो उसका वहाँ के लोगों ने विरोध नहीं किया, उन्होंने करके दिखाया। अभी आपको बताना 7 बहुत बड़े लड़कियों के स्कूल उनके उस कार्यकाल में 7 स्कूलों का वो हुआ, 7 स्कूलों का मतलब एक शुरुआत शुरू हो गई। और तमाम लड़कियों के स्कूल उन्होंने एजुकेशन का पैटर्न को चेंज किया। उसमें जो ख़ास तौर से इस्लामी शिक्षा का भी वो है, उसका भी उन्होंने प्रोविज़न कराया। मगर कई चीज़ें और जोड़ी एक्स्ट्रा, ताकि करेंट नॉलेज, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नॉलेज, उससे जो बच्चे निकल रहे हैं वो बहुत ही अच्छे और बहुत मेधावी निकल रहे हैं। अभी जो जांच हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के, उससे उन सब राज्यों में इतने अधिक घपले पाए गए हैं कि 200, 400 बच्चों को, टोटल बच्चों को, कई जगह बच्चे आए ही नहीं हैं और फर्जी नाम पाए गए, उनके नाम के अकाउंट खोल करके बैंकों से। ये शिकायतें बैंकों ने की थी और लोगों ने की थी, कई मुस्लिम समाज के लोगों ने की कि मदरसे के नाम पे बहुत बड़ा घपला हो रहा है। इस घपले को कंट्रोल करने के लिए एक योगी जी ने अच्छी शुरुआत की है। अब SIT जांच होने के बावजूद भी, इसके अलावा टेररिस्ट लिंक के और रिलीजन, ख़ास तौर से उसको धार्मिक धर्म परिवर्तन के व रिलीजियस कन्वर्जन के काफ़ी एविडेंस मिले। उसके अलावा इन मदरसों में आतंकवादियों के, अलगाववादियों के भी प्रश्रय के पक्के सबूत, एविडेंस मिले। और इसका यूज़ जो है वो एक्स्ट्रा टाइम पे दूसरे लोग कर रहे थे, हालांकि सभी मदरसों की पोजीशन नहीं। यही वजह है कि 25,000 में 16,500 को यूपी गवर्नमेंट ने मान्यता दी, मदद की हर तरह से, और एक्स्ट्रा मदद की जा रही। परंतु एजुकेशन के स्तर को अच्छा करने के लिए मदरसों का कहीं विरोध नहीं है यूपी सरकार ने, परंतु उन्होंने एजुकेशन के स्तर को अच्छा करने, कंप्यूटराइज एजुकेशन, इन सब पे खास तौर से दबाव दिया है। मैं अजय पत्रकार।